नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आयुष में। और दोस्तों, पाकिस्तान का आसिम मुनीर एक बार फिर से अपने कहे हुए डायलॉग के लिए वायरल है। जी हाँ दोस्तों, ये कहता है कि पाकिस्तान अब वो काम कर सकता है जिस पर्पस के लिए वो बना था। आइए डिकोड करने का प्रयास करते हैं इस आदमी की जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत और भारत के खिलाफ महानफरत फैलाने के लिए जाना जाता है। इसका एक एक स्टेटमेंट बोला हुआ कुछ ना कुछ आगे आने वाले टाइम के लिए भारत के लिए किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। जानेंगे लेकिन इस लेक्चर के अंदर कि आखिरकार इसे कहने की मंशा है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल तो आप देख सकते हो किस प्रकार से इसने यहाँ पे बताया है कि पाकिस्तान कैन नाउ अचीव इट्स पर्पस, और ये बात हेडलाइंस बन जाती है। अच्छा, इस बीच में एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि यूएस ने जो है जो बैन लगाया है वीजा को लेके, पाकिस्तान के ऊपर भी लगा रखा है। तो यहाँ पे एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान का कहने लगा कि ट्रंप ने हमें न्यूज़पेपर का मतलब एक टॉयलेट पेपर की तरह, ओ आई एम सो सॉरी, टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है। अब क्या करे, टॉयलेट है तो टॉयलेट पेपर की तरह ही तो यूज करेगा ना। चलो टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है। वाकई बात है, मतलब ये तो आउट ऑफ टॉपिक बात है लेकिन है बड़ी मजेदार बात कि खुद ही सोचो कि किसी ऐसे देश जो मार चाटे पड़ा था ट्रंप की, उसी के ऊपर वीजा बैन लगा दिया। एनीवेज, तो कहानी यहाँ पे आसिम मुनीर की आती है जो कहता है कि पाकिस्तान इज रेडी टू अचीव इट्स ओरिजिनल पर्पस। ओरिजिनल पर्पस क्या है? ओरिजिनल पर्पस का यही था कि भारत से हट जाए, और भारत से हटने के बाद एक तरीके से लोगों को भड़का के समझा के जो है इस्लाम के नाम पे टेररिज्म फैलाना शुरू कर दे। यही इसका ओरिजिनल पर्पस था। मुनीर ने कहा क्या, पहले ये समझो फिर डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का पावरफुल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी चीफ, इसने रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर बोला कि पाकिस्तान जो है ये हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी पाया है, ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी फुलफिल करने के लिए पर्पस जिस चीज के लिए इसको बनाया गया था, और ये अपने उस लक्ष्य की तरफ तेजी से दौड़ रहा है। तो आप कहेंगे कि है ये भिखमंगा, तेरे को की हो गया रे, तेरे पास इतना कहां से अकल आ गई है कि तू क्या चाहता है, कहां दौड़ रहा है रे। बताती हूँ। इसने कमेंट्स किया ये सारा कुछ कि हाई प्रोफाइल सोशल इवेंट में लाहौर के अंदर हो रहा था। एक ही तो शहर ठीक ठाक है, अदरवाइज तो हर जगह तो इनके यहाँ पे जो है इन्हीं के खिलाफ ही बम गिरते हैं या अपने ही नागरिकों में बम गिरा देते हैं साले। तो यहाँ पे क्या है कि he was surrounded by senior official figures है ना, इसके आसपास बहुत, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे कि पहलगाम अटैक के पहले इसने बोला था कि वो कौम अलग है, हिंदू अलग है, हमारे जैसे कभी नहीं हो सकते, और उसके बाद ये अटैक कराया जिसे दुनिया ने बोला नहीं ऐसा तो नहीं है। पर आज पाकिस्तान के वो टेररिस्ट लोग खुद ही मानते हैं कि उन्होंने पहलगाम हमला करवाया था। खैर, मुनीर कहता है कि पाकिस्तान एक स्पेशल स्टेटस और इंपॉर्टेंस पा रहा है इस्लामिक कंट्रीज के बीच में, और कहता है कि नेशन और मजबूत हो रहा है, स्टेबल हो रहा है पहले से ज्यादा। अब कहानी यहाँ पे समझो, ये भिखमंगिया बुरी तरीके से भीख मांग रहे थे। अब हुआ क्या हुआ, इस कार्यकाल में आ गया ट्रंप, तो किसी तरीके से जनता से चंदा लेके ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पैसा लेके पहुंच गया उस ट्रंप के पास में। ट्रंप पैसे का भूखा, इसने 45 करोड़ रुपए खिलाए और अपनी साइड लेने का प्रयास किया। जब ट्रंप ने ये सारे हस्तक्षेप करा, बात करी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि देखो भैया, हमारे को सब ले लो लेकिन हमारी मत लो, हमारे लिए साथ दे दो थोड़ा सा। ट्रंप ने कहा क्या दे सकते हो? कहने हमारा तो तेल भी है, हमारा तो रेयर अर्थ भी है, तुम कुछ भी करके बस हमारा नैरेटिव बढ़िया सेट कर दो, ताकि दुनिया के अंदर हमारा जो नैरेटिव आ जाए ना वो ऐसे आ जाए कि पाकिस्तान ने तो सारे रफेल गिरा दिए भारत के, भारत तो पाकिस्तान के सामने कुछ है ही नहीं। वही किया वेस्ट मीडिया ने। इस 45 करोड़ की लॉबिंग जो हुई उसमें ट्रंप से लेके न्यूज़पेपर की एजेंसीज तक सबने खूब पैसा खाया, लाइन से खाया, होंक के खाया, और इतना पैसा खाने के बाद एट द एंड गुलामी तो करनी थी, तो गुलामी करी गई पाकिस्तान के द्वारा इनकी, और यूएस के द्वारा इन लोगों की। और इस नैरेटिव की वजह से F-17 फाइटर जेट की बहुत सारी सेल होने लगी। फिर देखा गया हमने कि कतर के ऊपर जिस हिसाब से हमला कर दिया यहाँ पे इजराइल ने, उसी के बाद देखा गया कि भाई कतर भी दौड़ा, सऊदी भी दौड़ा पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता ऐसा इस्लामिक नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और आज आपके दिमाग में अगर ये बात आती हो कि इसको पूरी तरह से बर्बाद करने से कौन रोक रहा है, भिखारी हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है, लेकिन इसको क्यों रोक लेते हैं? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और ये इस प्रकार का है जिस प्रकार से अगर इसके यहाँ जरा सी कमी हो रही है तो इसके यहाँ पे अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए बलूचिस्तान को बेच दे रहा है, किसी भी अपने लोगों पे बम गिरा दे रहा है, तो ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी बेच के पैसे कमा सकता है। इसलिए ये सारे नेशंस इसको थाम के रखते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि इधर उधर बांट दे कि हम तो गरीब हैं, बांट दो भैया, ले लो, लेकिन हमारे को चाहिए मेन क्या, पैसा।
समझे आप इस बात को? तो मुनीर का कहने का मतलब जो आज के टाइम पे चल रहा है ना, उसकी हम थोड़ा डिकोड करें तो आप जानते हैं पाकिस्तान को इस्लामिक फाउंडेशन दिया गया था। आपको मालूम होगा कि इसको बेसिस पे बनाया गया था इस्लाम के नाम पे कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, चाहे पाकिस्तान हो या ईस्ट पाकिस्तान हो। बाद में तो हमने ईस्ट पाकिस्तान के टुकड़े करे हैं, पाकिस्तान की तो बांग्लादेश बनाया, ठीक है। यह आइडियोलॉजी थी टू नेशन थ्योरी के पीछे कि यही कहा गया था कि मुस्लिम्स और हिंदूज अलग अलग हैं, जो आज आसिम मुनीर अपनी पॉलिटिक्स में भी यूज करता है। पाकिस्तान को बनाया गया तो किस लिए बनाया गया? सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि किसी तरीके से भारत के मुसलमानों को भी मोटिवेट करे, इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश करे और ऐसे दिखाएं कि जैसे भारत के अंदर तुम्हारे साथ बहुत ऑपरेशन हो रहा है। एक नैरेटिव में सेट करने वाली बात होती है जो ये देश करता है, ठीक है। तो ये दिखाया गया कि पाकिस्तान के हिंदूज और मुसलमान अलग अलग हैं और इसलिए हमें सेपरेट स्टेट चाहिए दोनों के लिए, और इसी बेसिस पे यहाँ पे नेशन बना। तो अगर रिलीजन को एम्फसाइज करता है तो ये सिग्नल कर रहा है कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी और फ्यूचर रोल जो है वो इस्लामिक यूनिटी के लिए है, इन्फ्लुएंस के लिए, खासकर मुस्लिम नेशंस के साथ में, जो कि आज ये करने का प्रयास भी कर रहा है। और अपने न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से लोग इसे थाम के इसको बिस्किट भी डाल रहे हैं। उसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर लीडरशिप देखना चाहता है तुर्की की तरीके। पाकिस्तान के पास स्पेशल स्टेटस है, इस बात को बोलना आसिम मुनीर के लिए दर्शाता है कि इस्लामिक कंट्रीज के बीच में भी मुनीर जो है वो कहता है कि भैया हमारी फॉरेन पॉलिसी का रोल बहुत एक्टिव है। और आज ये कहने का इसका पर्पस ये है कि देखो भैया मुस्लिम वर्ल्ड के भीतर हमारा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा ही देखा कि इसके न्यूक्लियर वेपन्स के चक्कर में किस हिसाब से इस्लामिक नाटो की बात चल रही है, तुर्की के आने की बात चल रही है, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट साइन कर चुका है। लीडरशिप इस्लामिक कोलिजन्स में या ब्लॉक्स में पीस, सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन, इसमें अलीड स्टेट्स हैं जैसे कि भाई जो मतलब है ना कि जिसमें कंजर्वेटिव और नेशनलिस्ट ऑडियंस है, उनके साथ ये जुड़ के अपना रोल बढ़िया निभाना चाहता है। लेकिन इसका दोगलापन तो देखिए कि पहले ईरान के साथ दौड़ा था, आज ईरान के अंदर ही इतना कुछ हो गया, ईरान के लिए कुछ नहीं बोला। तो कुल मिलाकर समझने वाले तो ये बात समझ सकते हैं कि सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, पर ना समझने वाले इसको वाहवाही देते हैं। इसके बाद ये कहता है स्ट्रॉन्ग नेशनल डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पोस्चर। देखो मुनीर सीडीएफ है, आपको मालूम है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, और अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन और मिसाइल सिस्टम का पूरा हाथ, सब कुछ इसी पावरफुल व्यक्ति के पास आ गया है। इसने पूरी तरीके से पाकिस्तान की पावर ले रही है। तो समझ लो बाकी सारे जो भी हैं मेरे देश के अंदर वो एकदम ही मतलब मुनीर ने इतना पैसा कमा लिया, इतनी जगहों पर बनवा लिया, सब कुछ अपने पास ले लिया कि जनता जाए भाड़ में, इसको सारी पावर इसी के हाथ में है। इसके रिमार्क ये समझते हैं कि संविधान को इसने बदल के आर्मी की अथॉरिटी को और मजबूत किया था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और मजबूत किया था। जैसे 27वां अमेंडमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि करा गया था, जिससे मिलिट्री और जुडिशियल पावर्स पाकिस्तान में और ज्यादा बदलाव आई थी और मुनीर के पास और पावर आई थी। ये सीडीएफ बना था, लाइफ टाइम फील्ड मार्शल रहा था। तो साफ कॉन्टेक्ट जो कर रहा है ना, वो कहता है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पोजीशन और मिलिट्री रेडीनेस अब यूएस उसके फाउंडेशनल गोल्स के हिसाब से ये जो चाहता था कि मैं बहुत मजबूत हो जाऊं, इस तरीके का हो जाऊं, तो आज मैं बहुत मजबूत हूं। मिलिट्री जानते हो 5 साल किसी ने भी टर्म पूरा नहीं करा है। शहबाज शरीफ तो चाटुकारी कर रहा है, तो शायद कर ले, नहीं तो पहला ही आदमी होगा जो कर पाएगा, है ना। आपने कभी देखा कि किसी शहबाज शरीफ के द्वारा बोली गई कोई भी स्टेटमेंट वायरल हुई हो? आसिम मुनीर की हो रही है, क्योंकि आसिम मुनीर ने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया इस जगह पे। अब ये टाइमिंग क्यों मैटर करती है? ये ऐसे वक्त में बोल रहा है ये बात जब मिलिट्री पावर स्ट्रक्चर पाकिस्तान में बदला है, ग्लोबल प्लेयर्स के साथ ये और मजबूत हो रहा है, मीटिंग्स करता है ऑफिशियल के साथ, यूएस की डिबेट चल रही है पाकिस्तान के रोल को लेकर रीजनल पॉलिटिक्स में, खासकर भारत के अंदर, मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स के अंदर। ये देखता है स्टेटमेंट लेस और एक मतलब समझो ज्यादा स्ट्रेटेजिक मैसेज दे रहा है कि मतलब डोमेस्टिक ऑडियंस ताकि और ज्यादा अपने देश को लेके बहुत गर्व करने लगे, ये और ज्यादा माइंडली ट्रेन करें, लोगों को रेडिकलाइज करें आगे वाले टाइम पे कि हमें भारत के खिलाफ खड़े होना है, भारत के अगेंस्ट खड़े होना है, भारत को और ज्यादा वहां जाके गोले बम फोड़ने, क्योंकि पाकिस्तान बना इसीलिए है, भारत को जो है ब्लीड करवाने के लिए। अच्छा, इसी बीच में यहाँ पे मीर यार बलोच की स्टेटमेंट निकल के आती है, बताते हैं कि जिस हिसाब से पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट करता है ना कि देखो बाबरी मस्जिद गिरा दी और ये कर दिया और डिमोलिश कर दिया, देखो इंडिया के अंदर कितना सप्रेशन है मुस्लिम्स का, लेकिन अगर बताएं तो अभी तक बलूचिस्तान के अंदर ही 40 मस्जिदों को गिराया जा चुका है। ये इसका ऐसा प्रोपेगेंडा है जो दुनिया को नजर में कुछ और है और अंदर की नजर में कुछ और है।
बलूचिस्तान तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से इसके साथ जुड़ के भी परेशान है। अपनी आजादी घोषित करने के बावजूद भी वो लगातार भारत को सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में कि भैया ये बहुत ही दोगला है, अपने घर के अंदर टेररिज्म फैलाता ही फैलाता है, बाहर तक दुनिया भर के अंदर जो टेररिज्म का कारण है वो पाकिस्तान ही है, एक रोग स्टेट है। तो ये आई होप आप समझे होंगे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या मामला आ रही है, आसिम मुनीर की स्टेटमेंट क्या है, और ये हिंट करना चाहता है कि देखो हम रिलीजियस आइडियोलॉजिकल ये दोनों चीजें मिला के चीजें कर रहे हैं, पॉलिटिकली मैसेजिंग कर रहा है कि देखो भैया समझो हम मजबूत होते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल इनके यहाँ से जो है वो ख्वाजा आसिफ का भी जो है इंटरव्यू वायरल हो रहा था, जिसमें वो कहता है कि भैया हम तो IMF के सामने हाथ जोड़ लेंगे और एक बार अब फाइटर जेट हम बेच दें, इतने भीख में है उससे कवर कर लेंगे। अरे बनाने के लिए तो हमें पैसा होना चाहिए है। तो चलो ये पूरी कहानी है, आप भी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए QR को स्कैन करके, अगर आप इस रिसीट को फॉरवर्ड करते हो मेरे इन नंबर्स पे तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम विद थैंक्स लिया जाएगा। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए मात्र 99 में। इसके रिगार्डिंग की बात करिए आप 9919785532 व्हाट्सएप एंड @SIRFIS ऑन टेलीग्राम पे दोस्तों। बाकी आपकी और आपके परिवार वालों की जिंदगी बहुत जरूरी है, उसके जरूरी है पैसा। रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, SIPs, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जो कि मात्र 500 रुपए से शुरुआत है, बात करिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे और आपको मिलेगा 20% तक का ऑफ अगर आप सिर्फ IS कोड को बताते हो। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन करिए मेंबरशिप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।